नमस्कार। आज हम एक ऐसी गाथा की बात करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से हमारी संस्कृति, हमारे जीवन का हिस्सा रही है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है संपूर्ण रामायण, एक महाकाव्य जो हमें धर्म, कर्तव्य और बलिदान का असली मतलब समझाता है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से कि एक आदर्श जीवन, एक परफेक्ट लाइफ आखिर होती कैसी है। क्या इसका मतलब सिर्फ सुख और दौलत है, या इसका कोई और इससे भी बड़ा मतलब है? और जानते हैं, इसी सवाल का जवाब देने के लिए, इंसान को ये दिखाने के लिए कि एक आदर्श जीवन जिया कैसे जाता है, खुद भगवान विष्णु ने धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है पावन सरयू नदी के किनारे बसा कौशल राज्य और उसकी राजधानी गौरवशाली अयोध्या। अयोध्या में राज करते थे प्रतापी राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। एक महान यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्रों का वरदान मिला। सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र हुए राम, कैकई के भरत और सुमित्रा के 2 बेटे हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम के पराक्रम का पता तो बहुत जल्दी ही चल गया था। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और उस यज्ञ में बाधा डालने वाली खतरनाक राक्षसी ताड़का का वध कर दिया। मतलब बचपन से ही धर्म की रक्षा का भाव था। अच्छा, इसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है और हमें ले चलती है मिथिला। वहां राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए एक स्वयंवर रखा था, और शर्त कोई मामूली नहीं थी। शर्त ये थी कि जो भी भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह करेगा। अब उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, लेकिन कोई उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। फिर बारी आई श्री राम की। उन्होंने बहुत ही आसानी से उस धनुष को उठा लिया, और जैसे ही उस पर डोरी चढ़ाने लगे, वो धनुष एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया, और इस तरह श्री राम और सीता का विवाह हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर अयोध्या में ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक सकीं। रानी कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा के कान भरने पर राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लिए जो राजा ने उन्हें सालों पहले उनकी जान बचाने के लिए दिए थे। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह बदल गई। एक आदर्श बेटे की तरह अपने पिता का वचन रखने के लिए श्री राम ने राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, और अकेले नहीं, उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी 14 सालों के वनवास के लिए जंगल की ओर चल पड़े। तो अब कहानी पहुंचती है अपने दूसरे और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, वनवास के वो साल जहां धर्म और अधर्म का असली संघर्ष शुरू होने वाला था। जंगल में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। रावण का एक राक्षस मारीच एक खूबसूरत सोने के हिरण का रूप लेकर उनकी कुटिया के पास आया। सीता जी के कहने पर राम उसे पकड़ने गए, और जब राम ने बाण चलाया तो मरते मरते उस राक्षस ने राम की आवाज में जोर से पुकारा, हे सीता, हे लक्ष्मण। ये एक बहुत बड़ा धोखा था। तो ये आवाज सुनकर लक्ष्मण भी राम की मदद के लिए चले गए, और कुटिया में सीता अकेली रह गई। बस इसी मौके का फायदा उठाकर लंका का राजा रावण साधु का भेष बनाकर आया और जबरदस्ती सीता का हरण करके उन्हें अपने साथ लंका ले गया। और यहीं से शुरू हुई सीता की खोज, एक लंबी और मुश्किल यात्रा। इस खोज में सबसे पहले उन्हें घायल गिद्धराज जटायु मिले, जिन्होंने बताया कि रावण सीता को ले गया है। फिर आगे चलकर उनकी मुलाकात हुई हनुमान और वानर राजा सुग्रीव से। राम ने सुग्रीव की मदद की, और बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना को सीता माता की खोज में लगा दिया। खोजते खोजते सारी वानर सेना दक्षिण में समंदर के किनारे आकर रुक गई। अब इतना बड़ा समंदर पार कौन करे? तब जामवन जी ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाईं, और बस फिर क्या था, पवन पुत्र हनुमान ने अपना विशाल रूप लिया और एक ही छलांग में समंदर पार कर लंका जाने को तैयार हो गए। लंका में हनुमान जी ने जो किया वो तो कमाल ही था। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढ निकाला, उन्हें श्रीराम की अंगूठी देकर हिम्मत बंधाई। फिर रावण के बेटे मेघनाद ने उन्हें पकड़ लिया, तो वो रावण की सभा में पहुंचे और उसे भी ललकारा, और जाते जाते अपनी पूंछ में लगी आग से पूरी सोने की लंका को जला डाला।
हनुमान जी के लौटने के बाद एक बात तो साफ थी, अब युद्ध होकर रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं कहानी के सबसे बड़े और रोमांचक हिस्से की तरफ, लंका पर चढ़ाई। अब सवाल फिर वही था, पूरी वानर सेना ये विशाल समंदर पार कैसे करेगी? तो इसका हल निकाला नल और नील ने। उनके नेतृत्व में वानरों ने पत्थरों पर श्री राम नाम लिखा और उन्हें समंदर में डालना शुरू कर दिया। और क्या चमत्कार हुआ, वो पत्थर तैरने लगे और इस तरह बना राम सेतु, जिसने पूरी सेना को लंका पहुंचाया। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले रावण के घर में ही फूट पड़ गई। उसके छोटे भाई विभीषण ने उसे बहुत समझाया कि सीता को लौटा दो, पर रावण नहीं माना। तो विभीषण धर्म का साथ देने के लिए श्री राम की शरण में आ गए। वहीं दूसरी तरफ था कुंभकर्ण। वो जानता था कि उसका भाई गलत है, लेकिन फिर भी उसने भाई का साथ देना ही अपना धर्म समझा। और फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध। इसमें कई बड़े बड़े युद्ध हुए। एक तरफ लक्ष्मण का सामना हुआ रावण के सबसे शक्तिशाली बेटे मेघनाद से। श्री राम ने खुद विशालकाय कुंभकर्ण का अंत किया। और आखिर में हुआ धर्म और अधर्म का अंतिम मुकाबला, श्री राम बनाम रावण। तो आखिरी लड़ाई में विभीषण ने ही रावण की मृत्यु का राज बताया, और उसी राज को जानकर श्री राम ने एक दिव्य बाण सीधा रावण की नाभि में मारा। बस उस एक बाण से ही 10 सिर वाले अभिमानी राक्षस राजा का अंत हो गया और युद्ध खत्म हुआ। तो युद्ध खत्म हो चुका था, अधर्म पर धर्म की जीत हो चुकी थी। अब बारी थी घर वापसी की और एक नए युग की शुरुआत की। पूरे 14 साल का मुश्किल वनवास और एक भयंकर युद्ध जीतने के बाद आखिरकार श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे। और उनके स्वागत में पूरी अयोध्या ने घी के दिए जलाए। हर तरफ बस उत्सव ही उत्सव था। इसके बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में शुरू हुआ एक ऐसा शासन जिसे आज भी हम राम राज्य कहते हैं। मतलब एक आदर्श राज, एक ऐसा समय जहां कोई दुखी नहीं था, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था और सारी प्रजा सुखी और खुशहाल थी। तो घूम फिरकर ये महागाथा हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जहां से हमने बात शुरू की थी। रामायण हमें यही सिखाती है कि एक आदर्श जीवन सिर्फ अपने सुख के लिए जीना नहीं है, बल्कि ये है अपने कर्तव्य को निभाना, अपने वचन का मान रखना और चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना। ये है एक आदर्श जीवन का असल मतलब। है ना सोचने वाली बात?